हेलो स्टूडेंट, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 12 सितंबर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग करने का दावा किया है? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने देश में मिट्टी के कटाव का पहला राष्ट्रीय स्तर का मानचित्र करने का दावा किया है। आईआईटी दिल्ली के अधिकारियों के अनुसार इससे पहले विशिष्ट क्षेत्रों या जलग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी की कटाव क्षमता का आकलन किया जाता था, लेकिन मिट्टी की कटाव क्षमता का राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन आवश्यक था। मिट्टी के कटाव की राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग का उद्देश्य उन विशिष्ट क्षेत्रों को उजागर करना है जहां मिट्टी के कटाव का सबसे अधिक खतरा है। नेक्स्ट है, ग्रामीण फाइबर टू द होम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के विस्तार में उनके प्रयासों के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को मान्यता देने के संबंध में लेख में उल्लिखित दूरसंचार विभाग योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण एफटीटीएच कनेक्शन के विस्तार में उनके असाधारण प्रयासों के लिए आईएसपी को पहचानना और पुरस्कृत करना। ग्रामीण भारत में डिजिटल समावेशन और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में दूरसंचार विभाग ने फाइबर टू द विस्तार में उनके असाधारण प्रयासों के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर टू द होम ब्रॉडबैंड कनेक्शन को मान्यता देने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत डॉट ने 9 आईएसपी को मान्यता देने का निर्णय लिया है, जिनमें से प्रत्येक श्रेणी ए, बी और सी के 3 हैं, जिन्होंने एक वर्ष में ग्रामीण एफटीटीएच कनेक्शनों में अधिकतम संख्या में नेट जोड़ प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये अभियान शुरू किया जाएगा आयुष्मान भव। अंतिम व्यक्ति सहित प्रत्येक इच्छित लाभार्थी तक स्वास्थ्य योजनाओं की अधिकतम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अभियान शुरू किया जाएगा। हालांकि आयुष्मान भव अभियान 13 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा के दौरान पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 15 लाख उच्च शिक्षा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया है यूजीसी ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 15 लाख उच्च शिक्षा शिक्षकों के समग्र विकास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नैतिकता के साथ साथ मानवीय मूल्यों को विकसित करने के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। यूजीसी के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में भारत भर में 111 संस्थानों की पहचान की गई है, जिन्हें मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 तक जामिया विश्वविद्यालय के कुलपति का क्या नाम है? तो इनका नाम है नजमा अख्तर। जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति और प्रतिष्ठित पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रोफेसर नजमा अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स अकेडमिया से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर रघुनाथ अनंत मसेलकर ने प्रोफेसर अख्तर को पुरस्कार प्रदान किया। यह सम्मान टीम लीज एडटेक द्वारा आयोजित मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल नामक भव्य सम्मेलन और पुरस्कार समारोह का हिस्सा था। नेक्स्ट है, गुजरात में नेवा परियोजना का उद्घाटन कौन करेगा? तो ये करेंगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू गुजरात विधानसभा की राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का उद्घाटन करने वाली हैं। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका उद्देश्य सभी राज्य विधानमंडलों को डिजिटल हाउस में बदलकर उनके कामकाज को कागज रहित बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 सीरीज सेकंड सब्सक्रिप्शन
के लिए खुल गई है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने इसे लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है आरबीआई ने। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गए हैं। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 में एसजीबी योजना की दूसरी श्रृंखला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि सोने के बॉन्ड की कीमत 5,923 रुपए प्रति ग्राम होगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना सरकार द्वारा नवंबर 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया? तो ये चुना गया है 12 वैज्ञानिकों को। देश के शीर्ष वार्षिक विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा 2 साल के अंतराल के बाद की गई। इस वर्ष 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार मिलेंगे। सीएसआईआर के पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर ये पुरस्कार 7 वैज्ञानिक विषयों भौतिकी, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा रूस में। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल पूर्वी आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए रूस के लिए रवाना हुए, जो रूसी बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया जा रहा है। श्री सोनोवाल वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में चेन्नई व्लादिवोस्तोक मार्ग में को चालू करने के लिए ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के लिए हितधारकों की बैठक को भी संबोधित करेंगे। 8वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 10-13 सितंबर 2023 को व्लादिवोस्तोक में सुदूर पूर्वी संघीय विश्वविद्यालय परिसर में हो रहा है। स्टूडेंट, ये थे आज करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।